मम्मी, मैं ना दिव्या की बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ, तो मुझे आने में थोड़ा सा लेट हो जाएगा। आप टेंशन मत लेना और आराम से सो जाना। बाय। ऐश्वर्या, बेटा तुम्हें कितनी बार मैंने कहा है कि ऐसे कपड़े पहन के बाहर मत निकला करो, और ऊपर से लेट आओगी का क्या मतलब है? बेटा आजकल का टाइम ना उतना अच्छा नहीं है कि लड़कियां देर रात तक बाहर रहें। तुम समय से घर वापस आना। मम्मा, व्हाट डू यू मीन बाय ऐसे कपड़े? क्या प्रॉब्लम है इन कपड़ों में? और मैं आज से पहले भी तो ऐसे कपड़े पहन के बाहर गई हूँ ना। पता नहीं आप क्यों हर बार मुझे टोकते रहते हो। मम्मा, आजकल का जमाना ना बदल चुका है। ऐसे कपड़े पहन के जाना बहुत नॉर्मल हो गया है। आप ना अपनी सोच बदलो। ये आपका जमाना नहीं है, ये हमारा जमाना है। अच्छा ठीक है, 2 मिनट बैठो मेरे पास, कुछ बात करनी है। मम्मा, मैं ऑलरेडी लेट हो रही हूँ। मेरे पास यहाँ पे 2 मिनट बैठ के आपसे बात करने का टाइम नहीं है। बाय। अरे बेटा बस 2 मिनट की बात है, 2 मिनट मेरी बात सुन लो बैठकर, उसके बाद तुम्हारा जो जी चाहे ना वो करो, मैं नहीं रोकूंगी। आ जाओ बैठो। बोलिए, क्या बात है? वाह, तुमने बहुत सही कहा, तुम्हारी ड्रेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ना, बैठने से पहले तुम्हें इसे कितना ज्यादा इधर उधर से ठीक करना पड़ा, तब जाके तुम्हें लगा कि हाँ अब मैं ठीक से बैठ गई। अरे बेटा, ऐसे कपड़े पहनने ही क्यों हैं जिसे पहनने के बाद हमें बैठने उठने में इतना अनकंफर्टेबल फील हो? हर वक्त ये ध्यान रहता है कि इधर से ठीक करो, उधर से ठीक करो, फिर क्या जरूरत है ऐसे कपड़े पहनने की? मम्मी प्लीज, आप ना रहने ही दो। आप ना सच में बहुत ज्यादा भेदभाव करते हो। आप रोशन को तो कभी कुछ नहीं बोलते, वो कुछ भी पहन के बाहर जाए, कितने भी बजे तक बाहर रहे, आप उसको कभी कुछ नहीं कहते। और मैं थोड़ा सा कुछ कर दूं तो आपको प्रॉब्लम होने लग जाती है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आपकी ये सारी रोक टोक सिर्फ मेरे लिए क्यों है? आप इसीलिए उसे कुछ नहीं बोलते ना, क्योंकि वो एक लड़का है और आपका बेटा है। आप एक बात बताइए, अगर आपको बेटा ही चाहिए था तो आपने मुझे पैदा क्यों किया? आप तो सिर्फ उसी को प्यार करते हो ना, सिर्फ उसी को अपना बच्चा मानते हो और मुझ पे हर वक्त रोक टोक लगाते रहते हो। मम्मा, मेरा ये कहने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा। आपकी थिंकिंग ना बहुत ही ज्यादा पुरानी है। आजकल के जमाने में ना कोई लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करता, सिर्फ आप करते हो। ऐश्वर्या बेटा, बात सोच की नहीं है, बात है फिक्र की, और मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा चलो एक बात बताओ, हमारे घर में लोहे की कोई भी चीज हो, सपोज कोई लोहे की रॉड है, वो हम कहाँ रखेंगे? कहाँ संभाल कर रखते हैं? कहाँ रखेंगे? कहीं भी रख दो, कौन सा उसे कोई उठा के ले जाने वाला है? एग्जैक्टली। और वहीं अगर कोई डायमंड रिंग है तो उसे कहाँ रखेंगे? हीरे को लॉकर में रखते हैं ताकि वो सेफ रहे और उसे कोई चुरा ना ले। बिल्कुल ठीक। मुझे मालूम है कि मेरी बेटी बहुत समझदार है, उसे पता है कि लोहा कहाँ रखा जाता है और डायमंड की प्रीशियस रिंग कहाँ रखी जाती है। ठीक वैसे ही बेटा, ये जो लड़के होते हैं ना, ये लोहे की तरह होते हैं। वो कुछ भी पहने, कहीं भी जाए, रात बिरात घूमे, उन्हें कोई छेड़ने वाला नहीं है। ना ही उनके छोटे कपड़े, बड़े कपड़े, किसी भी तरह के उनके पहनावे को देखकर लोग उन्हें जज करते हैं। उनका रेप होने का भी कोई खतरा नहीं है। यहाँ तक कि लड़कों को लेकर लड़कियों की साइकी भी वैसी नहीं है जैसे कि शायद कुछ लोगों की साइकी लड़कियों को लेकर होती है। इसलिए बेटा, लड़के अगर रात बिरात भी बाहर रहे ना तो वो बिल्कुल लोहे की तरह है, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन लड़कियां वो हीरे की तरह होती है, कीमती। माँ बाप की जान बसती है अपनी बेटियों में। अरे क्योंकि वो परिवार की लाडली होती है। हमारे परिवार की इज्जत, हमारा नाम सब बेटियों से ही तो होता है। और बेटा, जिसे तू रोक टोक समझती है ना, वो असल में रोक टोक नहीं है, वो मेरी फिक्र है तेरे लिए, क्योंकि मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। और बेटा एक बात बताऊँ, ये ज़माना चाहे कितना भी मॉडर्न हो गया हो, लेकिन एक बात तो सच है कि लड़कियाँ आज भी सेफ नहीं है। और रात की बात तो छोड़ो, दिन में भी सेफ नहीं है बेटा। फिर लेट नाइट तक बाहर रहना, ये खुद को जानबूझकर किसी खतरे में डालने जैसा ही तो हुआ ना। बस मैं तुम्हें यही समझाना चाहती हूँ। और बेटा, ये कपड़े, ये कल्चर हमारा नहीं है। अरे हमारे कल्चर की तो अपनी अलग एक सादगी है, एक खूबसूरती है। बेटा एक बार अपने कल्चर को अपना कर तो देखो, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। लगता है वो ज्यादा बोल दिया। क्या जरूरत है उसको इतना बोलने की? गुस्सा होकर चली गई। मेरा भी दिमाग खराब है। अरे शाम को जब लौट कर आती तब भी तो समझा सकती, सुबह सुबह मूड खराब कर दिया। माँ, अब ठीक है? कितनी सुंदर लग रही है मेरी बेटी, किसी की नजर ना लगे।
देखा कितनी प्यारी लग रही है। ठीक है मम्मी, अब मैं चलूं पार्टी में? हाँ, और खूब एंजॉय करना। ठीक है मम्मी, और आप टेंशन मत लो, मैं टाइम से घर आ जाऊंगी। हाँ।